नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार में मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, एक गलती ने पहुंचाया हवालात। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से महिला से लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। पुलिस अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ठेकेदार से वसूली रंगदारी, दून पुलिस ने आगरा से दबोचा। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर ठेकेदार से रंगदारी वसूलने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के सहवाग राणा को मिला रक्षा मंत्री प्रशस्ति पत्र, श्रीनगर में खुशी की लहर। हिमवती नंदन बगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर अंडर ऑफिसर सहवाग राणा को रक्षा मंत्री प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ये पदक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। इस दौरान उनके साथ NCC के अन्य कैडेट भी शामिल रहे। 150 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, ठगी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त। हरिद्वार के लक्सर में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों की जमानत याचिका निरस्त हो गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी याचिका निरस्त किया है। यह मामला फर्जी भर्ती सेंटर से जुड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने 150 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 4 तस्कर पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ में सुबह 8:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 बताई गई है। पिछले साल दिसंबर में उत्तरकाशी में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केदारनाथ में जमकर हुई बर्फबारी, इन जनपदों में भी हिमपात के आसार। उत्तराखंड में उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान गिरा है, जिससे ठिठुरन में इजाफा देखने को मिल रहा है। जोशीमठ, मसूरी, चोपता और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पेयजल योजना की पाइपलाइन लीक, हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड का खतरा। धोबीघाट में श्रीनगर पौड़ी पंपिंग पेयजल योजना की लाइन फटने से पानी का रिसाव हो रहा है। पानी रिसाव होने से पहाड़ी से भूस्खलन होने लगा है। अगर समय रहते पानी का लीकेज नहीं रोका गया तो भूस्खलन से आया मलबे से पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बाधित होने का खतरा है। झोलाछाप डॉक्टरों की जल्द होगी गिरफ्तारी, SSP ने बनाई टीम। उत्तराखंड में डॉक्टरी की फर्जी डिग्री मामले में 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इसके बाद अब पुलिस ने 36 झोलाछाप डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। बाकायदा इसके लिए देहरादून SSP दलीप सिंह कुंवर ने नई टीम भी बना ली है। मुख्यमंत्री ने भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, आयोजकों ने जोशीमठ के लिए दिए 1 करोड़। CM पुष्कर सिंह धामी राजस्थान दौरे पर जालौर के भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान से मेरा पुराना नाता है और राजस्थान वीरों की भूमि है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजक द्वारा जोशीमठ के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। नौकरी जाने पर यौन ने निकाली पदयात्रा, गोलजू दरबार में लगाई अर्जी। अशोक लैलैंड से निकाले गए 300 युवाओं ने नंगे पैर बुद्धा पार्क से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकाली, जिसके बाद सभी ने गोलजू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई। पिछले 20 दिनों से हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया गया, जिसे अशोक लेलैंड कंपनी ने करवाया था। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्स को UGC से मान्यता नहीं दिला पाया, लिहाजा अशोक लेलैंड ने भी युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर कर दिया। पतरामपुर रेंज में मिला गुलदार का शव, वनकर्मियों में मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर जिले के पतरामपुर क्षेत्र में गुलदार का शव मिला है। यह क्षेत्र रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी में आता है। फिलहाल गुलदार का पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि गुलदार की मौत का पता चल सके। चीन की नई साजिश, उत्तराखंड के कालापानी से कुछ किलोमीटर दूर नया डैम बना रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। तिब्बत में भारत की सीमा के करीब अब चीन तेजी से नया डैम बना रहा है। द इंटेल लैब के विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने ट्वीट कर चीन की इस हरकत का खुलासा किया है। उनके मुताबिक तिब्बत में चीन मावजा जैंगबो नदी के किनारे नया डैम बना रहा है, जो न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल के लिए चिंता का विषय है। जोशीमठ प्रभावितों को समर्पित करेंगे राहुल गांधी अपनी पदयात्रा, मिला सुझाव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी को अपनी पदयात्रा का एक चरण जोशीमठ आपदा और प्रभावितों को समर्पित करने को सुझाव दिया है। हरीश रावत के अनुसार 24 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का एक चरण जोशीमठ प्रभावितों के समर्थन में करेंगे। निजी कार्यक्रम शिरकत करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर साधा निशाना। निजी कार्यक्रम शिरकत करने पहुंचे अखिलेश यादव पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
हरिद्वार में मुस्लिम फंड संचालक करोड़ रुपए लेकर फरार, कोतवाली पहुंचे पीड़ित। हरिद्वार में मुस्लिम फंड संचालक लोगों की गाड़ी कमाई लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद पीड़ित लोग न्याय की गुहार लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए गए। अब पता चला कि आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अटाली गांव में भूतर साहब से लोगों में दहशत, रेल लाइन परियोजना को ठहराया जिम्मेदार। जोशीमठ के बाद टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के अटाली गांव में दरारों से दहशत देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अटाली गांव के पास ऋषिकेश कंट्रैक्ट रेल लाइन परियोजना का कार्य चल रहा है। परियोजना के कारण लगातार भूतसाव हो रहा है, लेकिन परियोजना से जुड़े अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं। गौला नदी में खनन की अनुमति का आज आखिरी दिन, 31 मई तक बढ़ाने की मांग। कुमाऊं की लाइफ लाइन कही जाने वाली गौला नदी से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिली खनन की अनुमति आज शाम 5 बजे खत्म हो रही है। फिलहाल सरकार ने केंद्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से 31 मई तक स्वीकृति बढ़ाने की मांग की है। हरिद्वार में अर्धनग्न हालत में मिला विदेशी सैलानी, जांच में जुटी पुलिस। धर्मनगरी हरिद्वार में आज सुबह स्थानीय निवासियों ने भीमगोड़ा के हनुमान मंदिर के पास एक विदेशी सैलानी संदिग्ध अवस्था में अर्धनग्न हालत में देखा, जो रेल पटरी के पास रात से ही बैठा हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने हरिद्वार पुलिस को दी। हरिद्वार पुलिस और स्थानीय निवासियों ने मिलकर विदेशी सैलानी को कपड़े पहनाए और हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा, जबकि सैलानी से पूछताछ करने पर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से हो जाएंगे कबाड़, आदेश जारी। उत्तराखंड में लागू नए परिवहन एक्ट के तहत अब 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन 1 अप्रैल के बाद कबाड़ हो जाएंगे। यानी हम उत्तराखंड में चलने वाले सभी केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी वाहनों के साथ भी सभी निगमों और परिवहन विभाग की बसों और गाड़ियों सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जोशीमठ प्रभावितों के स्थापन की कवायद तेज, डीएम ने किया चयनित भूमि का निरीक्षण। जोशीमठ में भूतसाव से कई लोग अपने आशियानों को छोड़ चुके हैं। अपने आशियानों को छोड़ने का दर्द लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। वहीं प्रशासन लोगों के विस्थापन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। अखिलेश यादव पहुंचे रुद्रपुर, भर्ती घोटालों को लेकर सीएम योगी और धामी पर कसे तंज। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे की शादी में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में मौजूदा सरकार को विकास की जगह विनाश की तरफ ले जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को विकास की उम्मीद थी, लेकिन सत्ता में रही सरकारें उत्तराखंड के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। अनुसूचित जाति के युवक पर जुर्माना लगाने वालों के खिलाफ होगा केस दर्ज। मंदिर में प्रवेश पर भी पीटा था। उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के सालरा मंदिर में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई के बाद पंचायत में उस पर जुर्माना लगाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने उत्तरकाशी के डीएम और कप्तान को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गैंगस्टर के सभी आरोपियों की संपत्ति की जाँच शुरू, 7 के खिलाफ कार्रवाई। पटवारी लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी अनुभाग अधिकारी और उसके साथियों की संपत्ति की जांच की शुरू हो गई है। 7 आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। पुलिस एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए 3 टीमों को अलग अलग स्थानों पर प्रशासन के साथ आकलन में लगाया गया है। होटलों को ढहाने की कार्रवाई जारी, असुरक्षित भवनों के ध्वस्तीकरण पर अड़े मनोहर बाग वार्ड के प्रभावित। जोशीमठ में होटलों को ढहाने की कार्रवाई जारी है, लेकिन दूसरी तरफ असुरक्षित भवनों के ध्वस्तीकरण पर मनोहर बाग वार्ड के प्रभावित अड़ गए हैं। प्रभावितों के आक्रोश के चलते यहाँ काम रोका गया है। प्रभावितों ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए काम रुकवा दिया है, जबकि अन्य 2 होटल माउंट व्यू व मलारी इनके साथ ही एक घर को तोड़ने का कार्य जारी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।